करने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लीजिए, अब यही भैरव बाबा हम लोगों को अब हेल्प करेंगे। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज और हम अभी मौजूद हैं मुंगेर के सदर अस्पताल में, जो आज रेफरल अस्पताल बनकर रह चुका है और जो सदर अस्पताल की दुर्दशा है और किसी से छुपी नहीं है। और मरीज खास लोग भी यहाँ परेशान है, जो यहाँ की स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था है। स्वास्थ्य जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा के बाद कोई महत्वपूर्ण अगर सुविधा है वो है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य सुविधाओं क्या आलम है, इस बारे में हम बात करने के लिए यहाँ जो 2 से 3 घंटे से यहाँ सिविल सर्जन से मिलने पहुंची हैं जिला परिषद अध्यक्षा, जो लगातार पिछले कई दिनों से मुंगेर के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सिविल सर्जन से संपर्क में हैं और अस्पताल का लगातार दौरा कर रही हैं, यहाँ की स्थितियों पर अपना नज़र बनाए हुए है। अभी जो स्थिति है, जो व्यवस्था है यहाँ का, उससे किस तरह से आप संतुष्ट हैं? देखिए, यहाँ का जो व्यवस्था है हकीकत में संतुष्ट होने लायक कुछ है नहीं। पहले तो लगता था, एक उम्मीद था कि नहीं, हमारे ज़िला में एक सदर हॉस्पिटल हैं जहाँ प्राथमिक इलाज के लिए लोग जाएंगे तो उनको राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ आने के बाद जो है सर भी फटा है ना, तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है कि आपका यहाँ समुचित इलाज नहीं होगा, आप आगे जाइए। तो हर डॉक्टर अपना कर्तव्य से मुँह मोड़ रहे हैं। लोग इससे परेशान हैं, आए दिन मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है। अभी फ़िलहाल जो है डेंगू जो हमारे शहर में पाँव पसारे हुए है, हर लोग बीमार है। और एक उम्मीद है कि चलिए हमारा सदर हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ से हम ठीक होकर घर वापसी करेंगे। उनका परिवार भी खुशी महसूस ये करती है कि हमारा बच्चा अगर हॉस्पिटल आया है तो हंसते हुए घर लौटेगा, ये उम्मीद है उनसे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर जो है 3-3 दिन तक पेशेंट यहाँ एडमिट है 3-3 दिन से। लेकिन वो पेशेंट ही कल ही हम लोग को बताए, हम लोग जब कल आए थे 7 बजे से 11 बजे रात तक हम लोग यहाँ रहे, तो वो बताए कि देखिए यहाँ हम लोग 3 दिन से हैं, लेकिन कोई डॉक्टर ना तो विजिट के लिए आए हैं ना देखने आए हैं। नर्स आती हैं, सुई लगाती हैं, चली जाती हैं। और ऐसे अवस्था में हम लोग बुखार से भी तप रहे हैं, कमजोरी आ रही है, खाने का भी कुछ यहाँ मेन्यू ठीक से नहीं दिया जा रहा है। जो परिवार हैं हमारे, वो भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ भी मच्छर का पूरा ये हालात है कि ना ब्लीचिंग का व्यवस्था किया गया है, ना साफ़ सफाई है, और ना तो डॉक्टर टाइम से आ रहे हैं। तो ये सब शिकायत के साथ हम रात में सिविल सर्जन साहब को भी फ़ोन लगाए थे, 5 बार कॉल गया था, लेकिन वो रिसीव नहीं किए। और जब हम ऑन ड्यूटी आए थे देखने के लिए कि कौन डॉक्टर ड्यूटी में है, तो एक अजय जी थे डॉक्टर जो ड्यूटी में थे, उन्हीं को लेकर के हर वार्ड में हम लोग गए और हर पेशेंट का दुख दर्द को सुने। जो ज़रूरत था उनको सुई और सलाइन का वो दिलाने का हम लोग प्रयास किए और सब पेशेंट को अपना नंबर भी मुहैया कराए थे कि ताकि आपको आए दिन जो कुछ कष्ट ऐसा कुछ हो या समस्या हो तो आप हमको बिल्कुल याद कर सकती हैं, हम आएंगे। और सुबह भी कई एक कॉल आया कि 11 बज गया है, अभी तक कोई डॉक्टर हम लोग को देखने नहीं आए हैं फिर से। तो ऐसे में मैम कैसे क्या होगा? पेशेंट पेट दर्द से तड़प रहा था, उनको ना तो कोई सुई ना कोई डॉक्टर देखने आए थे। ऐसा कॉल हम लोग को आया, महिला वार्ड से कॉल आया कि देखिए हमारे पेशेंट यहाँ पर हैं और कहा जा रहा है कि आपको पूरब सराय यहाँ से रखवाया जाएगा। तो ये सब वातावरण है, पेशेंट हदस रहे हैं कि आखिर क्या बात है जो हमको यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम लोग सिविल सर्जन से यहाँ मिलने आए थे, उनको फ़ोन भी लगाए तो वो बोले कि हम मुंगेर में भी नहीं हैं हॉस्पिटल में, हम कमिश्नर जी के पास हैं। अब सच्चाई क्या है, हम लोग कमिश्नर साहब को फ़ोन नहीं लगाए, ना वहाँ जा सके। तब तक हम लोग वार्ड का निरीक्षण किए तो यहाँ देखे कि ना साफ़ सफाई का स्थिति है, जो मेन्यू लिस्ट जो हर वार्ड में चिपका हुआ है उस आधार पे ना तो नाश्ता मिलता है, ना खाना मिलता है, ना साफ़ सफाई का देख सकते हैं आप लोग के अमार बने है। और स्वास्थ्य अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और सफाई जब तक नहीं होगा, खुद सदर हॉस्पिटल में मच्छर का इस तरह का हालात है, जो पेशेंट के साथ लोग आए हैं वो भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे वातावरण में जो हम उम्मीद एक सदर हॉस्पिटल से यहाँ के डॉक्टर से रखे हुए हैं, वो नदारत दिख रहा है। इसी संदर्भ में हम लोग सिविल सर्जन से ये पूछने आए कि आखिर कमी क्या है। काहे सरकार लाखों रुपये खर्च करती है, फंड देती है, सबका खाना नाश्ता जो भी एनजीओ काम करते हैं उनको वहाँ से फंडिंग आता है। जो एक तो इकरारनामा किए हैं सफाई कर्मी, उनका जो हेड है वो बहाना बना के भागे हुए हैं। हमको लगता है कई सप्ताह से झाड़ू भी नहीं पड़ा है हर वार्ड में। तो ये स्थिति है। तो इसी संदर्भ में इसका विकल्प क्या होगा, लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे, लोग को यहाँ हॉस्पिटल से लाभ डॉक्टर से कैसे मिले, इसी संदर्भ में हम लोग सिविल सर्जन से मिलने आए हैं।
और ऐसा है कि हमारे काउंसिल बोर्ड में ये प्रतिनिधि भेजते हैं अपने तरफ से। उस समय भी इनको कहा गया था, एक वीडियो हमारा आया था खरपुर से, जहाँ पीएससी का मरम्मती हो रहा था। छड़ जो सरिया होता है वो गल के गिर गया है, उसको आप मरम्मत किए जा रहे हैं। तो इसके मतलब सरकार का, जनता का जो पैसा है बेमतलब आप पानी में बहा रहे हैं, उसको आज चिपका रहे हैं। ठेकेदार है या कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इसमें अटैच जरूर है कि जो अनदेखा करके चल रहा है। और हर जगह भ्रष्टाचार दिख रहा है कि स्वास्थ्य के नाम पे, खाना के नाम पे, सफाई के नाम पे लाखों का लूट है। अभी आपका देख लीजिए कि सिस्टम माने जांच घर का हो, पेशेंट आता है तो जांच कहा जाता है कि मशीन सब ठीक है। हम लोग भी आते हैं तो मशीन ठीक है, लेकिन जो जांच घर में बैठते हैं जो भी डॉक्टर या जो भी लोग, वो नदारत दिखते हैं। हर समय ताला लगा हुआ रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में पेशेंट कहाँ जाएंगे? और कभी कभी तो इनसे भी बाहर से दवाई मंगवाया जाता है, कहा जाता है जाके बाहर से दवाई ले लीजिए। तो इस परिस्थिति में उम्मीद किससे रखा जाए? आप दवाई की बात उठाते हैं, आए दिन मरीजों की भी शिकायत रही है। विभिन्न मीडिया के माध्यम से भी लगातार ये खबरें आती रही हैं कि जो सदर अस्पताल हो या जो भी प्रखंड स्तरीय अस्पताल हो, वहाँ आवश्यक जो स्वास्थ्यवर्धक दवाएं हैं वो उपलब्ध नहीं होती है, जबकि सरकार की ओर से बड़े बड़े स्वास्थ्य को लेकर दावे किए जाते हैं। फिर भी ये स्थितियाँ क्यों बनी हुई हैं? जी, यही तो दुखद माना बात है और हम सब के लिए है। तो हमारा कहना है पवन जी कि आज हम लोग एक चिंता व्यक्त करने आए हैं, इसके पीछे का विकल्प भी ढूंढने आए हैं। समस्या का अंबार है इस सदर अस्पताल में। यहाँ हॉस्पिटल में देखने के लिए मिला, हर लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं। यहाँ गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। देखिए, जो पूंजीपति हैं या पैसे वाले हैं, ठीक है, वो सदर हॉस्पिटल तो आते नहीं हैं। जो लोग अर्थ से मजबूर हैं वही लोग सरकार की बुनियादी व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। वैसे सब लोग के साथ बताइए, डॉक्टर ना तो अच्छे से बात करते हैं, ना उनका इलाज करते हैं। ऐसे परिस्थिति में वो कहाँ जाएंगे, ये सोचने की बात है। वो भी इंसान हैं, उनको भी भगवान बनाए हैं। जो हमको बनाए वही उनको भी बनाए हैं। फिर ये भेदभाव क्यों? डॉक्टर तो दूसरा भगवान होते हैं धरती का, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा मैडम, जो स्थितियां यहाँ देखने को मिलती है कि जो मरीज है वो आखिर जो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं मिल पाती है, वो अगर शिकायत करना चाहे तो सिविल सर्जन भी है आए दिन यहाँ पे नदारद रहते हैं। और क्या स्वास्थ्य मंत्री जो दावे करते हैं वो दावे धरातल पर जब नहीं है, तो क्या एक मरीज सीधे स्वास्थ्य मंत्री के पास वहाँ पहुँचे अपनी शिकायत लेकर? क्योंकि हमने देखा है कि जनप्रतिनिधि भी आते हैं तो भी सिविल सर्जन नदारद मिलते हैं, आम मरीजों की तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो उस परिस्थिति में मरीज क्या करे? जी, सच है पवन जी। ये आम माने मरीज जो भी हैं, जो सदर हॉस्पिटल आते हैं, एक उम्मीद लेके वो शिकायत करें तो किन से करें? मेन है कि सिविल सर्जन साहब हॉस्पिटल में ना के ही बराबर रहते हैं। जब हम लोग जिला चेयरमैन हैं, हमारे फ़ोन का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता से तो वो नहीं उम्मीद करते हैं कि वो उनका फ़ोन या उनका शिकायत वो सुनेंगे। इसी शिकायत के साथ आज हम लोग उनसे मिलने आए हैं। आखिर क्या सबसे बड़ी समस्या थी जो आपने हमारा भी फ़ोन रिसीव नहीं किए? तो ये पूछने आए हैं। दूसरा, आपके माध्यम से तमाम पब्लिक से, जनता से अपील करते हैं, पूरा जिलावासी से, कि जिनको भी समस्या हो आप हमसे ज़रूर जुड़िए और हम आपकी समस्या के लिए आवाज़ उठाएंगे। रहा आपके चैनल के माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्री से भी उम्मीद है, हमारा इस सरकार से भी उम्मीद है, और हम माने चाहते भी हैं कि जो आज तक बेस या बुनियादी सुविधा जो हॉस्पिटल में पेशेंट को नहीं मिला, उसमें सुधार आए और आएगा ज़रूर। इस तमाम लोगों का उम्मीद बन के हम वहाँ तक पहुँचेंगे, इनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे। और पूरा उम्मीद है हमें इस सरकार से कि जनता की आवाज़ को वो ज़रूर स्वीकारेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था जो हमारे मुंगेर जिला का लचर है, उसमें अपनी भागीदारी को निभाते हुए इनको दुरुस्त जरूर करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो भी प्रतिनिधि हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो बार बार मुंगेर प्रमंडलीय मुख्यालय में ये मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन जो सदर अस्पताल जो कि ऑलरेडी मौजूद है, उसमें जो स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी है, उस दिशा में क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करते हैं?
जी तो सही है पवन जी, ये आवाज़ भी बुलंद होगा। फिलहाल तो अभी हम लोग जो वर्तमान समस्या से जूझ रहे हैं, अभी सारा ध्यान वहीं फोकस कर रहे हैं हम लोग कि ताकि हमारे जो भी मरीज हैं उनको थोड़ा सा राहत मिले, यहाँ लोग स्वस्थ होकर घर वापसी करें। वहीं हमारा जो है ना ये उम्मीद, ये जो हमारा फोकस है इस चीज़ पे वो पूरा हो पाएगा, सफल हो पाएगा। और हम लोग भी अन्य जगह ब्लीचिंग का, फॉगिंग का कार्यक्रम चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने घर में जो है पानी जमने नहीं दीजिए। अगर वो जम रहा है तो उसको निकालने का प्रयास कीजिए। ये मच्छर वहीं पनपता है और आप लोग भी जागरूकता लाइए अपने में और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और सब लोग मिल के सहयोग कीजिए और इस लड़ाई को सफल कीजिए। ये थी जिला परिषद अध्यक्ष साधना देवी जी और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मुंगेर नगर निगम की मेयर प्रत्याशी संध्या यादव जी। वो भी लगातार मुंगेर जिला की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार ही इनका भी एक अभियान चल रहा है मुंगेर को डेंगू मुक्त बनाने की दिशा में। और जो फॉगिंग और जो कीटनाशकों का छिड़काव है लगातार इनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो आज जो आप यहाँ पे औचक निरीक्षण के लिए पहुंची हैं, जो स्थितियां यहाँ देखने को मिली है, तो मरीज को जो उनको सभी दवा तो दूर, जो उनको नाश्ता भोजन वगैरह जो मिलना चाहिए वो तक मुहैया नहीं हो पाती है। तो इससे कितना मरीज परेशान और हताश है? जी ये औचक निरीक्षण जो है कि पहले भी किया गया है, पहले भी आकर क्या कमी है, क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस पर हम लोग आकर देखे हैं और सबको बताए भी हैं कि बहुत परिस्थितियां बहुत ही विकराल रूप लेते जा रही है। कि जितने लोग उम्मीद करके सदर हॉस्पिटल आ रहे हैं उनके उम्मीदों पर बार बार पानी फेरा जाता है कि यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा अगर इंजरी होता है तुरंत यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है और मरीज़ को पहले तो यहाँ कोई रखता नहीं है, सबको रेफ़र करता है। दूसरा जो मरीज़ यहाँ पर स्वस्थ भी है, परिजन जो उनके साथ आते हैं मरीज़ के साथ, वो भी यहाँ से बीमार होकर जाते हैं क्योंकि हर वार्ड में इतनी गंदगी फैली हुई है कि इससे ज़्यादा साफ़ हमारा शहर का जो सड़क है इससे ज़्यादा साफ़ आपको नज़र आएगा। इतनी गंदगी है। कल हम लोग जब आकर मिले सभी से तो सब लोग बोले कि एक तो डॉक्टर आकर सही समय पर हम लोग को देखते नहीं हैं और दूसरा इतना देखिए आप लोग कि कितनी गंदगी में कैसे कोई रह सकता है। और जो भी मेन्यू बनाया गया है स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कि ये सब मरीजों को मिलना चाहिए, उसमें से कुछ भी नहीं मिलता है। हर लोग काफ़ी परेशान हैं और ये आज की बात नहीं है, हमको लगता है ये जो है समस्या चलते आ रही है। इस पर कोई ध्यान नहीं जाता है कि अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो क्या आखिर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, कोई भी ध्यान किसी का नहीं पड़ता है। जब भी आते हैं तो CS नहीं रहते हैं, DS नहीं रहते हैं। इतना असुविधा जब हम लोग साधना जी के साथ आते हैं तब भी एक जनप्रतिनिधि को जब इतना रिस्पांस नहीं करते तो आम जनता को सच में क्या रिस्पांस करते होंगे, सोचने की बात है। और इतना कुव्यवस्था फैला हुआ है कि कोई भी चीज़ का अगर आप जवाब मांगते हैं तो आपको पूरा गोल गोल घुमाया जाता है। कोई भी एग्जैक्ट नहीं बताता है कि कितने डॉक्टर यहाँ सेवा में हैं, कितने लोग की कमी है, क्या कमी है, कुछ नहीं। बस सब कुछ अच्छा। अगर सब कुछ अच्छा है तो मरीज को मिल क्यों नहीं रहा है? अगर हर डॉक्टर यहाँ पर अपना ड्यूटी दे रहे हैं तो मरीज की शिकायत क्यों ऐसी आ रही है कि डॉक्टर एक बार भी, सोचिए 3 दिन से डॉक्टर देखने नहीं आए थे और वो महिला इतना परेशान थी कि उनको सोचिए ऑक्सीजन चल रहा था और जो है कि ब्लड चढ़ाया जा रहा था, फिर भी उनको ICU में नहीं रखा गया था। इतना लचर व्यवस्था है। आए दिन हर मतलब क्या कि फ़ोन जो है कि कम से कम दिन में जो है 20-25 फ़ोन आता है कि मैडम आकर देखिए, कितना कुव्यवस्था है, कोई नहीं देख रहा है। डॉक्टर अगर दवाई लिख भी देते हैं तो दवाई के लिए जो है कि 4 से 5 घंटा का लाइन लगना पड़ता है। तो इतना व्यवस्था ख़राब है कि बताने के योग्य नहीं। कब तक ये मुंगेर का इतना बड़ा जगह सदर हॉस्पिटल, इतना स्वास्थ्य संबंधी हर चीज़ का यहाँ उपलब्ध होना चाहिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और बिहार के और भी ज़िले हैं जहाँ सदर हॉस्पिटल है, हम लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं। आपके मीडिया के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ हमें जानकारी मिलती है। और जगह तो इतना अच्छा व्यवस्था है, तो मुंगेर के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर क्यों कोई नहीं एक्शन ले रहा है कि मुंगेर में जिस चीज़ की कमी है, सदर हॉस्पिटल में जिस चीज़ की कमी उसको पूरी की जाए? या अगर आपका बात कोई नहीं सुन रहा है तो उसको आप मीडिया के जरिए भी आप बताइए कि कोई नहीं सुन रहा है, उसको स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाइए।
सब जनता को आप जवाब दीजिए कि आखिर क्या कमी है जो इस तरह का बिहेव हो रहा है। बदसलूकी किया जाता है, जो भी है नर्स है, डॉक्टर है, अगर परिजन आकर भी बताते हैं कि चलिए मेरे पेशेंट को देखिए तो डांटा जाता है। इस तरह का व्यवहार अगर आप कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं? आपको इसके लिए आप मुफ्त में तो सेवा नहीं दे रहे हैं, सरकार आपको अच्छी खासी जो है रकम आपको दे रही है, तो आप इस तरह का व्यवहार, आपको रखा गया है इलाज के लिए, सही व्यवहार के लिए। जानवर के साथ भी लोग ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा आप इंसान के साथ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और सबसे निवेदन है कि कृपया कर जल्द से जल्द इसको सुधारा जाए और सब लोग अपना दायित्व को अगर सही से पूरा करेंगे तो हमको लगता है कि ये जो कमी है, जो जनता परेशान है, हमको लगता है कि बहुत जल्द ये परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन इसके लिए हर लोग को जागरूक होकर अपने दायित्व का पालन करना होगा। कोई भी समस्या आती है, अगर सवाल किया जाता है तो एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं कि वो जाने। बताइए, मेन्यू है, उनको पता नहीं है डीएस को क्या कि जो यहाँ पर मेन्यू जो चल रहा है, कौन इसका देखभाल कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन इसका देखेगा, कुछ भी नहीं पता है। और वो बोल रहे थे कि तो बहुत रहस्य का बात है, आज तक हम जाने भी नहीं कि सब चीज़ पे कौन देखभाल कर रहा है। सफाई कर्मी भी नदारद रहते हैं। बताइए, इतना वार्ड में गंदगी है कि इतना परेशानी है। अब अभी जाकर दिखाइएगा कि क्या वार्ड की स्थिति है, पैर रखा नहीं जाता है। बताइए, वहाँ मरीज और उसके परिजन को रहना पड़ रहा है। जितना भी है पंखा हो एक तो ख़राब रहता है और एक ऐसी स्थिति रहती है कि कभी भी सोचे सिर पर गिर सकता है। तो आखिर इस सब के लिए तो फंड आता होगा, हर चीज़ आता होगा, तो फिर कर क्यों नहीं रहे हैं व्यवस्था? आपने देखा कि सीधे सीधे स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की में जो कमी है उसको लेकर जो सीधे सवाल खड़े कर रही हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ी कर रही हैं। जो स्थितियां हैं आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अस्पताल के अंदर जो कुव्यवस्था है वो किस तरह से कुव्यवस्था फैली हुई है और किस तरह से गंदगी का आलम है। यहाँ डेंगू की, मुंगेर जिला जो लगातार डेंगू की चपेट में है और डेंगू तेज़ी से अपना पैर पसारते जा रहा है। आप देख सकते हैं मुंगेर के सदर अस्पताल में जो कुव्यवस्था है और यहाँ जो गंदगी का आलम है, जिले में डेंगू को कम करने के बजाय यहाँ जो स्वस्थ लोग आते हैं वो भी यहाँ बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ कुत्ते विचरण करते हैं, जो स्थितियाँ हैं, गंदगी का आलम है। आप देख सकते हैं कि कुत्ते भी यहाँ विचरण करते हैं और जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम है, इसको देखने के लिए लगातार लोगों से रूबरू हो रही हैं, मरीजों से रूबरू हो रही हैं। मरीज के बेड के नीचे का हिस्सा आप देख सकते हैं, पालतू जानवर के आराम का ये जगह बना हुआ है। पालतू जानवर, चाहे वो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, मरीज के बेड के नीचे वो आराम फरमाते हैं। यही स्थितियां सभी वार्ड की लगभग देखने को आए दिन मिलती रहती हैं। यहाँ तक कि जो अस्पताल है उसके बेड पर भी कुत्ते और बिल्लियाँ आराम फरमाते रहती हैं। यही आलम है पूरे सदर अस्पताल की, जो आप इसका एक जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? पंकज कुमार, पंकज ठाकुर। पंकज ठाकुर, कहाँ से? पक्की गली बेटवन बाजार। बेटवन बाजार से। यहाँ कब से भर्ती हैं? परसों से भर्ती हैं। जो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, जो यहाँ का मेन्यू है, क्या सब चीज़ सही है यहाँ पे? डॉक्टर आता है, एक लाइन देख करके इंदर से देखभाल किया, चल दिया। जो आपके जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का मुआयना कर रही हैं। जिला परिषद अध्यक्ष साधना देवी आई हुई हैं। क्या इनके आने के बाद क्या डॉक्टर या जो सिविल सर्जन है वो लोग मुस्तैद नज़र आ रहे हैं या वो स्थितियाँ वैसे ही है? आज एक खुनवा डॉक्टर देख करके एक तरफ देखा है, वो उसके बाद निकल गया नर्स लेके। आज भी वैसे ही स्थिति है? मतलब जो और क्या क्या समस्याएं आपको लग रहा है यहाँ पे? जो साफ सफाई है उससे क्या संतुष्ट है यहाँ? साफ सफाई तो वही करता है, ऊपर नीचे करके चल जाता है। मतलब वो कोई सुविधा नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो मरीज हैं वो भी काफ़ी नाराज़ हैं यहाँ की, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हों, चाहे जो साफ़ सफाई की स्थितियां हों, उससे काफ़ी परेशान हैं, नाराज़ हैं। जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। मेन्यू के अनुसार उसे भोजन भी नहीं मिल रहा है। ये स्थितियां आए दिन यही सदर अस्पताल की ऐसी ही बनी रहती है। कोई देखने वाला नहीं है। सिविल सर्जन या डॉक्टर
सभी यहाँ पे महज खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज।